नमस्कार, खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम 2020 के आखिरी पड़ाव पर हैं और इस साल की शुरुआत एक ऐसी महामारी से हुई थी जिसने किसी भी सिस्टम या सरकार के सामने कई चुनौतियां पेश की और जिसमें सबसे खास जिस विभाग का रोल रहा है वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हमारे साथ आज इस खास बातचीत में खास मेहमान हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। रघु शर्मा जी, आपका स्वागत है। सर, राजस्थान उन राज्यों में रहा है जहां पर शुरुआती दौर में विदेशी मेहमानों के ज़रिए कोरोना की आमद हुई थी, लेकिन आज हमारी रिकवरी रेट 95% से ऊपर है। किस तरीके से हुआ? कि जब मार्च में पहला केस आया था तो हमको उनका सैंपल लेके पुणे भेजना पड़ा जांच के लिए। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम खुद अपने स्टेट में जांच की सुविधा डेवलप करेंगे और मार्च से लेके आज दिसंबर में हम चल रहे हैं। करीब 60,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हम लोगों ने डेवलप की 8-9 महीने में। आने वाले 2 महीने में राजस्थान में 1 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग फैसिलिटी को परमिशन दी है, पहले 4,000 रुपये लगते थे टेस्ट करने के, बाद में 2,400 हुए, फिर 1,200, अभी 800 रुपये हमने उनके लिए दरें निर्धारित की है ताकि आम आदमी टेस्ट कराए तो उसको फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं पड़े। ये पूरे देश में सबसे कम कीमत प्राइवेट सेक्टर में भी राजस्थान में है। सरकारी क्षेत्र में तो हम फ्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु और राजस्थान, जो 100% RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेस्ट है। बाकी जो एंटीजन है या रैपिड टेस्टिंग किट है उनको हमने खारिज किया राजस्थान में, दूसरे राज्य कर रहे हैं। इसीलिए उनके आंकड़े RT-PCR के अनुरूप नहीं है। वो एंटीजन टेस्ट है या रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करके उनके आंकड़े वो प्रेषित करते हैं भारत सरकार को, लेकिन हम लोग RT-PCR टेस्ट करते हैं जो कि विश्वसनीयता में सबसे ज़्यादा खरा है। हमारा रामगंज का मॉडल और भीलवाड़ा का मॉडल था, ये विदेश स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इसको सराहा गया, इसकी बहुत अप्रिसिएशन मिला। इसके बाद में जो कोरोना के संक्रमण को रोकने का, जो रोकथाम करने की जो कोशिशें की गई, उनका एक अच्छा यहाँ पर रिज़ल्ट भी आया। कोरोना एक न्यू नॉर्मल को लेकर के आया है जिसमें हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में नई प्रायोरिटीज़, नई तरह की फ़लसफ़े चले हैं, जैसे क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप किस तरह की नई प्रायोरिटीज़ देखते हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं हैं? देखिए, ये पूरे 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और उसके बाद 102 साल बाद ये महामारी आई है, पूरी दुनिया जिसका मुकाबला कर रही है। तो सबसे बड़ी तो ये है बात कि जिस ढंग से करीब पूरे कंट्री में 1.5 लाख के करीब कैजुअल्टीज़ हुई है। हमारा लक्ष्य था, लॉकडाउन था, एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था। हमने राजस्थान सतर्क है इसके साथ कोरोना की महामारी से मुकाबला शुरू किया और राजस्थान में एक भी जनानी नहीं हो। आप देखेंगे कि करीब 8-9 महीने में कौन सा ऐसा तबका नहीं है जिससे मुख्यमंत्री जी ने इंटरेक्शन नहीं किया हो। सारे अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया गया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया, सारे जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया, हमारे चिकित्सा जगत के जो नामचीन डॉक्टर हैं, रिटायर्ड हो चुके या जो वर्किंग है, उनको बुला के उनसे बात की। डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया जो 8 महीने से लगातार हमको एडवाइस भी कर रहा है। जितने NGOs थे उनसे बात की गई। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को, जैसे अभी आपने कहा क्वारंटीन फैसिलिटी, ACS स्तर के अधिकारी को सिर्फ क्वारंटीन फैसिलिटी देखने के लिए हमने जिम्मेदारी दी। 1 लाख क्वारंटीन बेड राजस्थान में तैयार हुए। ये जो माइग्रेंट लेबर का सवाल था उसके लिए भी एक ACS स्तर के अधिकारी को अलग से जिम्मेदारी दी गई। जिस ढंग से माइग्रेंट लेबर की हॉरेबल पिक्चर आई थी
लोग कई दम तोड़ चुके, अपने अपने प्रदेशों में जाने के लिए साधन नहीं उनके पास, ट्रेन नहीं, बस नहीं, किलोमीटर किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग। जो हालात देखे देश ने, राजस्थान में ये स्थितियां नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम लेवल के अधिकारी को जिम्मेदारी दी कि आपके हलके में कोई आदमी पैदल नहीं चलेगा, जी। शेल्टर होम बनाओ, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो। कोई माइग्रेंट लेबर किसी जगह से आ रहा हो, अगर आपके यहाँ से निकलता है तो पैदल नहीं चलेगा, आप साधन करिए और उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाइए जहाँ वो जाना चाहता है। तो जिस ढंग के अरेंजमेंट राजस्थान में हुए, पहले मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई जो हमारी टीमें थी, रैपिड रिस्पांस की टीमें, जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता था तत्काल वो टीमें वहाँ पहुँचती थी। अभी आपने कहा भीलवाड़ा मॉडल का, भीलवाड़ा मॉडल इसलिए चर्चा में आया कि वहाँ करीब 18 लाख लोगों को हम स्क्रीनिंग के दायरे में लेके आए। हमारी टीमें शहरों में अलग, देहात में अलग, डोर टू डोर गई। एक्टिव सर्विलेंस का काम हुआ वहाँ ज़बरदस्त, और हमने ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया। वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए गए, कर्फ्यू लगाया गया। जिस ढंग से बॉर्डर सील किए गए तो वहाँ संख्या 0 आ गई। फिर रामगंज में आया, रामगंज की बसावट अलग थी जी। तो हमने 2011 के सेंसस के हिसाब से 30 भागों में डिवाइड किया इसको जी। क्योंकि रामगंज में वॉल सिटी में है ये। जी। एक हवेली में 5-5, 6-6 फैमिलीज रहती है, एक फैमिली में 8-8, 10-10 मेंबर है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो ही नहीं सकती। तो हमने वहाँ के धर्म गुरुओं को बुलाया, मैं खुद गया, उनसे अपील की कि जब इनके पास पर्याप्त जगह नहीं रहने की तो क्वारंटीन फैसिलिटी डेवलप की हमने नायला के अंदर, मेला में उनको शिफ्ट किया वहाँ से जी। और जो सेंसस के हिसाब से 30 भागों में डिवाइड किया पूरे एरिया में। रैंडम सैंपलिंग की गई, हर 30 भागों में जब डिवाइड किया, हर जगह से 30-30 सैंपल लिए रैंडमली, उनकी जांच हुई, उनमें जो पॉजिटिव निकले उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। इस तरह से रामगंज पे भी हमने फतह पाई। उसकी भी पूरे देश में 4 शहरों की चर्चा भारत सरकार ने की, उसमें जयपुर का रामगंज मॉडल भी हमारा जी पॉपुलर हुआ। जी। हेल्थ सेक्टर में राजस्थान में हमेशा से सर्विस ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है ये हमेशा एक चैलेंज रहा है। आपने हेल्थ के इंफ्रा को लेकर के और ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के किस तरह से प्रयास किए हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्टिंग फैसिलिटी 0 थी हमारी। हमने राजस्थान में 60,000 टेस्ट तो हम सरकारी क्षेत्र में पर डे करने की स्थिति में आज पहुँचे हैं। कोबोस 8800 अमेरिका से 2 मशीनें हमने 13 करोड़ में ऑर्डर की खरीदने की। एक मशीन की टेस्टिंग कैपेसिटी 4.5 थी, 4,500 SMS में एक आ गई। राजस्थान में जिस ढंग से टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है, आज हम कह सकते हैं, हमने तो पड़ोसी राज्यों को कहा कि जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है 5,000 टेस्ट हम करके देने को तैयार हैं आपको भी। उसके अलावा वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट की बात थी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें। सबसे बाद ICU बेड, वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम पाइपलाइन बिछाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके पास पर्याप्त होने चाहिए कि जैसे जैसे पॉजिटिव केस बढ़ेंगे, एक व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए हाई फ्लो, तो 3 सिलेंडर एक व्यक्ति को ठीक करने में या उसको ऑक्सीजन देने में लगते हैं। तो जितने पेशेंट थे उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर प्रिक्योरमेंट हुआ। हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल हैं उसमें लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे और उनमें ऑक्सीजन जनरेशन के भी प्लांट लगेंगे। कई मेडिकल कॉलेज में 2 लगे, जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे, उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन के। तो आज हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है राजस्थान के अंदर। और जिस ढंग का हमने ICU का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, मॉनिटर लगाए गए वहाँ पे, लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसीलिए हमारा रिकवरी रेट 95% है जी। हमने सबसे पहले 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन, एक
उसमें स्वाइन फ्लू में काम आने वाली दवा थी टेमीफ्लू, जी, मलेरिया की क्लोरोक्विन, और HIV एड की थी रोटिनावीर और लोपिनावीर। इन 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन को हमारे डॉक्टर्स ने जो पॉजिटिव केसेस थे उनको दिया, ICMR को बताया, उन्होंने अप्रूव किया। उसके बाद इनका फ़ायदा मिला मरीजों को रिकवरी में। उसके बाद हमने यहाँ प्लाज्मा थेरेपी शुरू की राजस्थान में 10 जगह। जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए 14 दिन बाद उनका प्लाज्मा वो डोनेट कर सकते थे, एंटीबॉडी उनमें बन जाता है। वो प्लाज्मा गंभीर से गंभीर मरीज को जब दिया जाता है उसकी रिकवरी ठीक होती है। उसके अलावा 2 महंगे इंजेक्शन थे, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब, 40,000 की कीमत वाले। अब अमीर आदमी इसको लगा सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ये गरीब आदमी की ज़िंदगी भी उतनी कीमती है, ये इंजेक्शन उनको भी लगने चाहिए। तो प्रिक्योरमेंट किया गया RMSCL के द्वारा। आज हमारे उप जिला चिकित्सालय तक पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन मौजूद है। हज़ारों लोगों को ये लगे हैं, निःशुल्क लगे हैं और उनकी ज़िंदगी बची है। तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल राजस्थान में हमने सेटअप किया है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरे कंट्री में नंबर 1 है। इसीलिए हमारी मृत्यु दर 0.86% है, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। जी, मंत्री जी के साथ खास बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खास बातचीत में प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। मंत्री जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आपने बताया कि काफ़ी काम हुआ, मैन पावर के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं? राजस्थान पूरे देश में सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से राज्य है, और हमारी चाहे रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ हेल्थ सेक्टर में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे मैन पावर की बात हो, दोनों ही चुनौतियाँ हमारे सामने थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, वो मैंने आपको बताया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर की कमी को दूर करने का काम भी कोविड के इस दौर में हमने किया। पहले हमने 735 डॉक्टर्स की भर्ती की, उनको डेप्यूट किया। उसके बाद हमने 2000 डॉक्टर्स की भर्ती की, उनको भी अभी लगा दिया अलग अलग जगह पे राजस्थान में। 12,500 हमने ANM और GNM उनकी भर्ती की, उनको लगाया ड्यूटी पे। 8,000 CHOs कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो हमारा भी प्रोसेस में है। आने वाले 2 वीक के अंदर इनको भी हम लगा देंगे अलग अलग जगह राजस्थान के अंदर। हमने चाहे रेडियोग्राफर्स है, चाहे लैब टेक्नीशियंस हैं, चाहे ECG टेक्नीशियंस हैं, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसकी भर्ती का प्रोसेस भी शुरू किया है। आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ा काम किया है इसमें। हमने इम्यून बूस्टर के रूप में काढ़ा वितरित किया है। आर्सेनिक जो होम्योपैथी की दवाई है वो दी है। जोशांदा जो यूनानी का है वो वितरित किया लार्ज स्केल पे, ताकि लोगों की इम्यून सिस्टम मजबूत हो। वहाँ भी 900 लोगों की भर्ती का काम हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम ये है, कोविड के बाद जो इफ़ेक्ट आते हैं, किसी के ब्रेन में असर आ रहा है, हार्ट पे असर आ रहा है, किडनी पे असर आ रहा है, पैनक्रियाज पे आ रहा है, लंग्स पे आ रहा है, तो पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक, मतलब ठीक होने के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक खोले। और ये जो कोविड केयर क्लिनिक है वो भी राजस्थान में हमने शुरू किए, ताकि कई लोग अस्पताल 2 घंटे में आएंगे, रेमडेसिविर लगा के जाएंगे, दवा लेके जाएंगे, अपने घर जाके अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। तो 500 OPD वैन हमने चलाई जी, ताकि दूसरी बीमारियां कोविड के अलावा, किसी को हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो जो दूसरी बीमारियां हैं उनके मरीज सफ़र नहीं करें, उसके लिए राजस्थान में 500 OPD वैन चलाई हमने, जो उनके डोर स्टेप पे गई, उन मरीजों को दवाई देने से, उनको चेकअप करने का काम, ताकि वो सफ़र नहीं करें। ये काम भी साथ का साथ हमने किया। ये साल पूरा लगभग कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना को कंटेनमेंट में, कोरोना को रोकने में, रोकथाम करने में, उसमें पूरा साल गया है। अभी सरकार के 2 साल भी पूरे हैं प्रदेश सरकार के।
तो सरकार की 2 साल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं वो क्या रही हैं? देखिए, हमने चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता से 500 वायदे किए थे और वो जनता के सामने रखा था डॉक्यूमेंट कि अगर हम सरकार बनाते हैं आपके आशीर्वाद से तो हम ये काम करेंगे अलग अलग सेक्टर में। ये 2 साल में, जिसमें 1 साल कोरोना भी है, फिर भी हमने राजस्थान के विकास की रफ्तार को नहीं रुकने दिया। 252 वादे, मोर देन 50%, उस पे हमने रिजल्ट दिया है, वो हमने पूरे किए हैं। तो इसका मतलब है कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं। इस विषम परिस्थिति में भी 2 साल में 50% से ज़्यादा वायदों पर हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। तो इसका मतलब इच्छा शक्ति है काम करने की। 98 में जब पहली बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले चलन ये था, ये जो चुनावी घोषणा पत्र है इसकी सेंटिटी नहीं थी। चुनाव खत्म हो जाते थे, डस्टबिन में जाता था। आप क्या कह के जनादेश लेके आए हो उसका कोई अर्थ ही नहीं था। अशोक गहलोत साहब ने 98 में एक परंपरा शुरू की। पहली कैबिनेट की मीटिंग, हमारा चुनावी घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी को दिया और उनको कहा कि हमारी गवर्नेंस का आधार बनेगा ये, और ये डॉक्यूमेंट सरकार की गवर्नेंस इसके इर्द गिर्द रहेगी, कार्य योजना का हिस्सा बनेगा ये। फिर 2008 में दोबारा सरकार बनी, तब भी ये हमने किया, और अब जब 2018 में बनी तब भी हमने किया। जब हम उस सरकार की कार्य योजना का हिस्सा बना देंगे उसको कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ है, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा ही होगा। राहुल गांधी हमारे पूर्व अध्यक्ष, बीच चुनाव में उन्होंने कहा किसानों का कर्जा 10 दिन में हमारी सरकार आएगी तो माफ़ करेंगे। हमने जितने भूमि विकास बैंक के कर्जे थे, जितने कोऑपरेटिव सेक्टर के कर्जे थे 2 लाख तक के, वो 10 दिन के अंदर अंदर माफ़ कर दिए। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं 2 साल से कि भाई 1 टाइम सेटलमेंट करने का आप बैंकों को निर्देश दो, ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी कर्जे हम एड्रेस कर सकें, माफ़ कर सकें। लेकिन उसमें भारत सरकार का रिस्पांस मिला नहीं। अब चूँकि वो बैंक हमारे अधीन नहीं है, इसलिए उसमें काम आगे बढ़ा नहीं। इसके अलावा चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे हायर एजुकेशन में ले लो, चाहे बिजली, पानी, सड़क, हर सेक्टर में राजस्थान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाया हमने। नौजवानों के लिए 3 साल उद्योग लगाएंगे, किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दफ्तर में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एस्टेब्लिश हो जाए बिजनेस 3 साल में, तब सारे प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हो। किसानों के लिए ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ आप, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंड कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, ताकि किसान का बच्चा चाहे किसी भी प्रकार का कृषि आधारित उद्योग अपनी ज़मीन पर लगाएगा तो वो खड़ा हो सकता है। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष, ख़ास तौर पर बीजेपी, वो इन उपलब्धियों को नकारती है। वो कहती है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। देखिए, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हमारा जी। अब उनका नकारात्मक रवैया है, ये विकास तो नज़र आ रहा ना। अब उनके मोतियाबिंद अगर हो गया और उनको नज़र देखना ही नहीं विकास को, नकारात्मक राजनीति करनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं हमको जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। जिसने हमको चुन के सरकार में बैठाया है, वो जनता अगर सर्टिफिकेट देती है, आशीर्वाद देती है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, इससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको तो नेगेटिव राजनीति करनी है। आप देखिए अभी पंचायत राज में उनसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हमने लिया, लेकिन ढिंढोरा ये पीटा गया कि कांग्रेस हार गई। अभी स्थानीय निकाय उस पर बीजेपी जीतती आई हमेशा। 50 जगह राजस्थान में चुनाव हुए, 38 जगह पे बीजेपी हारी है, कांग्रेस का बोर्ड बना है 36 जगह। 2 हमारे निर्दलीय जो हमारी पार्टी के हैं वो जीते, 12 जगह पे सिमट के रह गई बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी इस जो स्थितियाँ हैं वो प्रदेश के सामने है, हालात खराब है, वर्टिकल डिवीजन है, जो इनका स्थापित नेतृत्व है और जो स्थापित होना चाहता है
उनके बीच में इतनी ज़बरदस्त खाई है, तो वो अपनी कमजोरियां, नाकामियां, अपनी पार्टी में जो रिफ्ट है उसको देख के वो नेगेटिव पॉलिटिक्स पे है, नकारात्मक राजनीति पे है। मंत्री जी के साथ खास बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा जी। मंत्री जी, अभी हाल ही में सीएम साहब ने बयान दिया था कि बीजेपी लगातार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। क्या हम ये माने कि ये स्थिति अभी भी है या सरकार पूरी तरह सुरक्षित है? अब देखिए कि इन्होंने जिस ढंग से कर्नाटक में सरकार गिराई, जिस ढंग से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, राजस्थान में इन्होंने अटेम्प्ट किया सरकार गिराने का। इनके नेताओं के बयान आते हैं ना, ये सरकार तो कभी भी गिर जाएगी, इस सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, इस तरह के बयान देके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये धन बल से, ये जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बॉडीज़ है उनको पंगु बना के, इनकम टैक्स का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, इन निर्वाचित सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गुजरात में क्या हुआ, कितने एमएलएज ने कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और किस आधार पे की? मध्य प्रदेश में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, अभी बंगाल में क्या हो रहा है? पब्लिक मैंडेट का सम्मान करना बीजेपी नहीं जानती है। येन केन प्रकारेण आज इनके पास केंद्र में सत्ता है, थंपिंग मेजोरिटी से आए। ये सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पंगु बना के चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा आरोप है इनके ऊपर। सरकार सुरक्षित है। हम अभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि बिलों को लेकर के कई राज्यों में किसान आंदोलन पर हैं। राजस्थान में भी दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। हमारी सरकार इस सबको किस तरीके से देखती है? जिस ढंग से साजिशपूर्ण तरीके से कोविड के इस दौर में सिर्फ ये 3 बिल लाने के लिए पार्लियामेंट का सत्र इन्होंने आहूत किया। आज शीतकालीन सत्र नहीं है, वहाँ कह रहे हैं कि कोविड है, सिर्फ 3 कृषि बिल लेके आए। अरे भाई, ये अगर किसानों के हित में लेके आए तो किसान सड़क पे क्यों बैठा है, क्यों आंदोलन कर रहा है? आप किसान से पूछ लेते, पार्लियामेंट में बहस करा लेते, सेलेक्ट कमेटी में भेज देते। कहाँ आपके 3 कानून में लिखा हुआ है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे? मंडियों की क्या स्थिति होगी? मंडियां खत्म हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आप कर रहे हो, ये जो छोटे किसान हैं जिसके 5 बीघा की जोत है, 2 बीघा की जोत है, इनको मारने पे क्यों तुले हुए हो आप? इस देश का किसान बचेगा तो देश की इकोनॉमी बचेगी। उसके ऊपर जो टारगेट किया बीजेपी ने, ये सबसे खतरनाक संकेत है। इस देश में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आज किसान से बात करो, ईगो क्यों बना रखा है, प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रखा है? विड्रॉ करो वापस तीनों कानूनों को। कानून अगर ठीक नहीं बने हैं, और हमने यहाँ विधानसभा में जो पारित किए उसको राज्यपाल के यहाँ रुकवा रखा है, राष्ट्रपति तक जाने नहीं दे रहे हैं पंजाब की गवर्नमेंट ने। हमने अपने राज्य के किसानों के लिए संशोधन किया, विधानसभा से पारित किया, वो यहाँ क्यों रुके हुए हैं? आपका अगर लोकतंत्र में यकीन है, जाने तो राष्ट्रपति के पास। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी किसानों का गला घोटने के लिए ये कानून लेके आई है, जिसमें ना समर्थन मूल्य है, ना मंडियों के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जिस तरह के हालात पूरे देश में बन गए हैं, इस भीषण ठंड के अंदर 22 दिन से किसान वहाँ सड़क पे डेरा डाल के धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन किसानों की तरफ देखना चाहिए इनको। आप वापस लो इन कानूनों को। किसके हित में बनाया आपने कानून, ये देश जानना चाहता है आपसे। वापस से एक बार फिर से कोरोना पर आते हैं। राजस्थान ने एक नज़ीर पेश की है कोरोना के कंटेनमेंट को लेकर के। अब तक अभी एक नई थ्रेट सामने आ रही है, एक नया स्ट्रेन कोरोना का सामने आया है ब्रिटेन से और कई देशों में, उसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं।
राजस्थान इस चीज़ को लेकर किस तरह से तैयार है? देखिए, हम तो पहले से सतर्क हैं। दिवाली पे हमने पटाखों पे पाबंदी लगाई। हमने पहले जन जागरूकता अभियान चलाया, फिर उसके बाद जन आंदोलन चलाया। 1 करोड़ मास्क बांटे। लोगों को हम ये जागृत करने में कामयाब भी हैं कि मास्क लगाने से आपको वैक्सीन से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पूरे हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ, मेडिकल डिपार्टमेंट लगा, पुलिस डिपार्टमेंट लगा। राजस्थान ने एक मुहिम के रूप में मास्क लगाने का काम, मास्क का कानून बनाने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। विधानसभा में हमने कानून बनाया। हम अपील करना चाहते हैं लोगों